अरे लो भाई न्यूजीलैंड वालों, हमारी ऑस्ट्रेलिया तो पहले ही बाहर होके हो गई है मजबूर, लेकिन तुम इस फाइनल से सिर्फ हो एक कदम दूर। माना कि टीम इंडिया को दुबई में न हारने का है गरूर, लेकिन तुमने उस गरूर को हर हाल में तोड़ना है और एक बार फिर इनको कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ना है। टॉम लाथम भाई, तुम टीम के बड़े सीनियर और समझदार खिलाड़ी हो, इसलिए तुम्हें ये सब बातें बता रहे हैं। अरे स्टीवन स्मिथ भाई, वैसे तो सब कुछ ठीक है, हमें जीतने की भी पूरी आस उम्मीद है, लेकिन इस चैंपियन ट्रॉफी के 2 तारीख वाले मैच में हमारी न्यूजीलैंड जो इंडिया से हार गई थी, उससे खिलाड़ियों का थोड़ा मनोबल टूटा है। ऊपर से ये टीम इंडिया अपने सभी मैच दुबई में खेल रही है, इसलिए भाई मुकाबला थोड़ा टक्कर की होने की संभावना है, वरना इनको तो हम बिल्कुल एक तरफा लपेटने की हिम्मत रखते हैं। अरे टॉम लाथम भाई, ऐसे कायरों वाली बातें मत करो, हम सबकी एक तुम ही आस उम्मीद बचे हो जो टीम इंडिया को हरा सकते हो। अगर तुम ही ऐसी बातें करोगे तो भाई फिर हमारा क्या होगा। माना कि टीम इंडिया को अपने सभी मैच दुबई में खेलने का पूरा फायदा मिल रहा है, लेकिन भाई वो 2023 का वनडे वर्ल्ड कप भी याद रखो, जिसमें टीम इंडिया अपने घर में खेल रही थी और शुरू से लेके एक भी मैच नहीं हारी थी, लेकिन फिर फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी फटकारी थी, पूरा हिंदुस्तान सुबक सुबक के रोया था। और उस रोहित शर्मा ने तो कई दिनों तक न कुछ खाया था न वो ठीक से सोया था। इसलिए टॉम लाथम भाई, घबराने का समय नहीं है, बल्कि टीम इंडिया पर चढ़ाई करने का समय है। इसलिए पूरे जोश और हिम्मत से काम लेना, 9 तारीख वाले फाइनल में टीम इंडिया को उठा के पटक देना। अगर तुमने ऐसा कर दिया, फिर ये बाबर ऐसा झूम झूम के नाचेगा, पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। अरे भाई क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। बाबर भाई, न्यूजीलैंड के सामने कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं, बल्कि भूखे शेरों की पलटन टीम इंडिया है, टीम इंडिया। इस टॉम लाथम की न्यूजीलैंड का ऐसा बैंड बजाएगी, इसकी लालटेन सी बुझ जाएगी। तुम्हें पता भी है, ये रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में किसी आईसीसी टूर्नामेंट का लगातार चौथा फाइनल खेल रहा है। पहले वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल, फिर WTC का फाइनल, फिर T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, और अब इस चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल खेलेगा भी और इस पे कब्जा भी जमाएगा। अरे बबूमा भाई, माना कि लगातार चौथा फाइनल खेल रहा है, लेकिन ये भी तो देखो उसमें जीता सिर्फ एक ही है। वो T20 वर्ल्ड कप में तुम्हारी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ही उनका तुक्का लगा था, बाकी सब में तो वो हारे ही है। इसलिए टॉम लाथम भाई, घबराने की जरूरत ना है, वो पहले भी हारे थे, इस 9 तारीख वाले फाइनल में भी हारेंगे। बस तुम उससे कोहली से बच के रहना, अगर तुमने वो काबू नहीं किया तो फिर बात बिगड़ जाएगी। अब वो ऐसी तगड़ी लय पकड़ चुका है, अकेले के दम पे मैच जितवा रहा है। अरे बबरू, ये सब किया धरा तो तुम लोगों का ही है। जब से उसने तुम्हारी पाकिस्तान के खिलाफ शतक ठोका है, तब से वो किसी के काबू नहीं आ रहा। तुम्हारी इस भूल का नतीजा हमारी ऑस्ट्रेलिया ने भी मैच हार के चुकाना पड़ा। अगर हमारे वाले मैच में वो कोहली नहीं चलता तो आज इस फाइनल में रोहित शर्मा की जगह ये स्टीवन स्मिथ होता। अरे स्टीवन स्मिथ भाई, चाहते तो हम इंग्लैंड वाले भी यही है, फाइनल में न्यूजीलैंड ही जीते, लेकिन बटलर का मन कहता है ऐसे चाहने से कुछ होने वाला नहीं। अकेले कोहली को काबू करने से बात बनती तो हम मान भी लेते, लेकिन टीम इंडिया में तो एक से बढ़कर एक सूरमा भरे पड़े हैं, कब कौन कौन सी चाल चल के मैच का पासा पलट दे कुछ कहा नहीं जा सकता। रोहित का रोब है, कोहली का खोप है, राहुल, गिल, अय्यर, अक्षर पांड्या के रूप में और भी पता नहीं उनके पास कितनी बड़ी बड़ी तोप है। फिर उस चक्रवर्ती का तो कहना ही क्या, उसके चक्कर में तो टीमें ऐसी फंस रही है, सभी औंधे मुंह गिर रही है। इसलिए टॉम लाथम भाई, 9 तारीख को फाइनल में हमें तुम्हारी दाल गलती नजर नहीं आ रही। अरे वाह भाई वाह जोश बटलर, ये हुई समझदारी वाली बात। तुमने तो एक झटके में ही बता दी इंडिया के सामने न्यूजीलैंड की क्या है औकात। तुम्हारी तरह हमें भी पक्का यकीन है, इस फाइनल में न्यूजीलैंड के पिछवाड़े पे ऐसे लगेगी लात, बाकियों की तरह इनके भी हार ही आएगी हाथ। अरे बटलर भाई, डराने में तो इस बबुआ ने ही कोई कमी कसर ना छोड़ रखी थी, लेकिन तुम्हारी बातों ने हमारी सांसें बिल्कुल ऊपर नीचे कर दी। अरे टॉम लाथम भाई, घबराने की जरूरत ना है, तुम्हारे पास भी एक से बढ़कर एक ऐसे भरे पड़े हैं महारथी, अगर उनमें से कोई एक भी चल गया, सामने वालों की अपने आप हो जाएगी दुर्गति। सचिन रविंदर, केन विलियमसन, डैरी मिचेल, माइकल ब्रासवेल, मिचेल सैंटनर, ग्लेन फिलिप्स, और फिर तुम्हारा तो कहना ही क्या, जब तक खामोश हो अलग बात है, लेकिन जिस दिन चल पड़ा ये टॉम लाथम, अपने आप सामने वाले खेमे में छा जाएगा मातम। ऊपर से तुम्हारी टीम इतनी तगड़ी फॉर्म में चल रही, जिसके सामने अफ्रीका और पाकिस्तान जैसे धुरंधर भी ढेर हो गए। टॉम लाथम भाई, मुझे तो नहीं लगता तुम्हारी न्यूजीलैंड के सामने टीम इंडिया कहीं भी टिक पाएगी। अरे वाह भाई वाह बाबर, तुम्हारी बातों ने हमारा दिल तो खुश कर ही दिया, साथ में हमारा हौसला भी बढ़ा दिया। अब तो ऐसा लगता है ये चैंपियन ट्रॉफी हमारी न्यूजीलैंड ही जीतेगी। अरे देख रहे भाई रोहित शर्मा, इस बाबर ने तो टॉम लाथम को ऐसे उकसा दिया जैसे किसी ने चने को झाड़ पे चढ़ा दिया। मुझे तो ऐसा लगता है ये बाबर न्यूजीलैंड वालों का अपनी तरह गोबर निकलवा कर ही मानेगा। जिस रोहित की पलटन ने किसी के काबू ना आने वाले कंगारुओं को ही नानी याद दिला दी, वो न्यूजीलैंड वालों को बताओ कैसे बख्शेंगे। अरे बबूमा भाई, तुम चिंता मत करो, न्यूजीलैंड वालों के साथ तो हमने वैसे भी कई पुराने हिसाब किताब चुकाने हैं।
इस फाइनल में इनका ऐसा करेंगे इलाज जिनका एक एक खिलाड़ी सोचेगा घर को कल जाऊं या आज। और ये टॉम लाथम तो सबसे पहले पूछेगा दुबई से न्यूजीलैंड की तरफ कब जाएगा जहाज। और इन कीवियों का हमारे साथ एक 3 टेस्ट मैच की सीरीज में तुक्का लगा था, इस हार के साथ इनकी वो भी मिट जाएगी खाज। और फिर ये बाबर जैसे बड़बोले भी अपनी हरकतों से अपने आप आ जाएंगे बाज।